क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की रात सिर्फ उपवास और जागरण की नहीं, यह वह दिव्य क्षण है जब स्वयं काल भी ठहर जाता है और महादेव साधारण भक्त को भी असाधारण बना देते हैं। कहते हैं साल में एक रात ऐसी आती है जब पाप भी कांपते हैं, जब मृत्यु भी ठहर जाती है और जब स्वयं शिव धरती पर उतरकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह सिर्फ व्रत की रात नहीं, यह ब्रह्मांड के सबसे गुप्त रहस्य के खुलने की रात है और यह है महाशिवरात्रि। सृष्टि के आदि काल में जब सब कुछ अंधकारमय जल से भरा था, भगवान विष्णु अनंत शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो केवल जल ही जल था। उन्होंने विष्णु जी को देखा और उन्हें जगाया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? इस अनंत जल राशि में आप किसके पुत्र हैं? सृष्टि का यह सारा कार्य किसके अधीन है? विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, मैं ही विष्णु हूँ। मैं सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करता हूँ। मैं ही परमात्मा का वह रूप हूँ जो जगत का आधार है। यह सुनकर ब्रह्मा जी का अहंकार जाग उठा। वे क्रोधित होकर बोले, नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का रचयिता। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे पुत्र के समान हो। सृष्टि का सृजन करता मैं ही हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार दोनों में तीव्र विवाद छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाए। ब्रह्मा जी के कमंडल से अग्नि वर्षा हुई। विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से तीव्र प्रहार हुए। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए और सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी दोनों के बीच में अचानक एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसकी ज्योति से करोड़ों सूर्यों की प्रभा फीकी पड़ गई। उसमें से ओमकार की ध्वनि गूंज रही थी। न उसका आदि था न अंत था। वह अनंत, असीम और अजय था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस ज्योति स्तंभ को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आपस में संकल्प किया, जो पहले इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लाएगा वही सृष्टि का श्रेष्ठ कर्ता और सर्वोच्च माना जाएगा। भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार धारण किया। वे सहस्त्रों लाखों योजन नीचे की ओर गए। गहराई में डूबते रहे, लेकिन आदि नहीं मिला। थक हार कर वे लौट आए और सत्य बोला, मैं आदि नहीं पा सका। यह स्तंभ अनंत है। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। वे भी असंख्य योजन ऊपर गए, लेकिन अंत नहीं मिला। रास्ते में उन्होंने एक केतकी के फूल को गिरते देखा। ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, हे फूल, तुम इस स्तंभ से कब से गिर रहे हो? केतकी ने कहा, बहुत युग बीत चुके हैं, मैं अभी भी गिर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने अहंकार बस झूठ बोल दिया। वे लौटकर बोले, मैंने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया है। यह केतकी का फूल गवाह है कि मैंने अंत देख लिया है। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए अपने रुद्र रूप में। जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी और तीसरा नेत्र दिव्य तेज से युक्त था। शिवजी ने ब्रह्मा जी को देखकर क्रोधित होकर कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। केतकी का फूल कभी अंत तक नहीं पहुंचा। तुम्हारा यह अहंकार अस्वीकार्य है। शिवजी ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अपने नख से काट दिया। उन्होंने श्राप दिया, कलयुग तक तुम्हारी मंदिरों में पूजा नहीं होगी। तुम्हारा 5वां सिर अहंकार का प्रतीक है। फिर विष्णु जी की ओर मुड़कर बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य बोला और विनम्रता दिखाई, इसलिए तुम्हारी पूजा सदा होगी। कलयुग में तुम सत्यनारायण के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारे अवतार और भक्ति प्रचलित रहेगी। शिवजी ने आगे कहा, यह ज्योति स्तंभ मेरा ही स्वयंभू लिंग रूप है। मैं अनादि, अनंत, निराकार और परब्रह्म हूँ। मैं सृष्टि का मूल कारण हूँ। सृजन, पालन और संहार तीनों मुझ में ही है। मेरी पूजा इसी शिवलिंग के रूप में की जाएगी, क्योंकि लिंग मेरा प्रतीक है। नीचे गोलाकार भाग पुरुष शिव है और ऊपर का आधार प्रकृति यानी शक्ति है। यह सृष्टि का मिलन और संतुलन दर्शाता है।
तब से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। शिव जी ने वचन दिया कि यह अनंत ज्योति स्तंभ भक्तों की सुविधा के लिए छोटे छोटे लिंग रूपों में प्रकट होगा, ताकि सभी भक्त उसकी आराधना कर सकें। अहंकार का नाश ब्रह्मा का झूठ का प्रतीक है। शिव जी ने दिखाया, सच्चाई और विनम्रता से ही परम सत्य प्राप्त होता है। शिव निराकार है। लिंग रूप निराकार ब्रह्म का साकार प्रतीक है। यह बताता है कि ईश्वर को किसी मूर्ति या रूप में बांधा नहीं जा सकता। इस लीला का मुख्य दिन महाशिवरात्रि को माना जाता है, जब शिव ने यह ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। इस रात्रि जागरण, पूजा और व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरुणाचलेश्वर को इस अनंत स्तंभ का पर्वत रूप माना जाता है। वहाँ शिव ने कहा था, मैं यहाँ अग्नि स्तंभ के रूप में स्थित हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव की सत्ता अनंत है, न आदि है न अंत है। अहंकार छोड़कर भक्ति और सत्य से वे प्रसन्न होकर भक्त के हृदय में बस जाते हैं। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मन की अशांति दूर होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। जय भोलेनाथ। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।